का स्वागत है। आई होप आप प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे। अगर आप चल रहे हैं तो आपका जीएस पेपर 3 कंप्लीट हो गया है। उत्तराखंड के स्पेशल के दोनों पेपर 5th और 6th कंप्लीट हो गए हैं। इस वीक हमें क्या करना है, हमें मींस आपने एक तो हिंदी और एक ऐसे ये दोनों पूरे करने हैं। उसके बाद मैं आपको चलिए एक फिर रफ आइडिया बताता हूँ। ये 29 को आपका टेस्ट होगा, फिर नेक्स्ट संडे और नेक्स्ट संडे, तीन लगभग 20 अक्टूबर तक जो तीन पेपर आपके रह रहे हैं जीएस 1, 2 और 4 इथिक्स वाला, सारे पूरे हो जाएंगे। आपका काम यहीं पे पूरा होता है। उसके बाद फिर मेरा काम थोड़ा सा बढ़ता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको फिर उसके बाद क्या करना है, कैसे चीजों को इन्हीं फैक्ट को इंटीग्रेट करके कैसे लिखना है, कैसे रिप्रोड्यूस करना है, रिकॉल करना है। कंटेंट के पीछे मत भागना, कंटेंट की ज्यादा जरूरत होगी नहीं आपको, बस आप जितना भी बता रहा हूं उतना करते चलना। तो आइए पहले देखते हैं कि आपने ऐसे में क्या करना है। डेली देखिए मैंने आपसे बोला है, आपने एक ऐसे सुबह उठ के एक ऐसे अटेम्प्ट करो। ऐसे इनमें से ये अपने टॉपिक थे, ए बी सी तीन पार्ट है, तीन ऐसे आएंगे 3 घंटे, ठीक। ये लगभग टॉपिक यही रिपीट होंगे, इसी में से आएगा। तो आपको क्या करना है ना, अपना एक स्ट्रॉन्ग एरिया देखना है कि आप क्या आर्ट, ये जो साहित्य वाला है इसमें कंफर्टेबल हो। तो आप जितनी भी तैयारी करो इसमें से साहित्य की करना। इसमें आप किस पे कंफर्टेबल हो, जैसे ए में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन तीनों में से आपकी चारों टॉपिक में से जो भी स्ट्रेंथ हो आप उसको प्रिपेयर करो। सुबह उठ के उसे लिखो। अगले दिन पार्ट बी का कोई भी जो आपकी स्ट्रेंथ हो उसको लिखो, फिर पार्ट सी की, ठीक है। ऐसा हुआ आपका। उसके बाद आप क्या करना है, 3 दिन हुए, फिर 3 दिन बाद सेम टॉपिक, मींस जैसे ये आर्थिक क्षेत्र पे आप लिख रहे हो तो फिर आर्थिक क्षेत्र पे लिखो, अलग डायमेंशन से लिखो। लेकिन आपको अपने टॉपिक यही फिक्स कर लेने हैं तीनों, ताकि वहां जाके एक तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपका कंटेंट एक टॉपिक पे इतना वास्ट हो जाएगा कि वो कुछ रैंडम भी पूछ लेगा ना उस टॉपिक से, आप लिख के आओगे बढ़िया से। तो पहले ही फिक्स कर लेना, लगभग क्वेश्चन इसी में से ऐसे ही आएगा, तो टेंशन नहीं लेना। आप देखिए, अब यहां से शुरू करते हो कि अच्छा मैं सारे टॉपिक के एक एक ऐसे लिखूंगा, वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा। आपको ऐसा एडवांटेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप 100 ऐसे भी लिख के जाओगे, वहां पे इसमें से एक ही ऐसे लिखना है ऊपर, फिर इसमें से एक लिखना है, इसमें एक लिखना है। तो 3 ऐसे लिखने हैं, जो 3 ऐसे वहां पे अच्छे से लिख के आएगा उसको मार्क्स मिलेंगे। उसी का पता चलेगा एग्जामिनर को कि इसको इतना आता है। आप कितना लिख के गए हो उससे मैटर नहीं है, ठीक है। तो इससे आपके दो फायदे हैं। आपको एक तो पहले से ही टॉपिक फिल्टर हो गए कि कौन से टॉपिक मुझे एग्जाम में जाके अटेम्प्ट करने हैं। कितना टाइम आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग पे लगता है, आइडियली 10 मिनट, 10-15 मिनट आप देना हर टॉपिक पे। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, एक रफ स्केच बनाना, फिर उसको लिखते चलना, ठीक। आपकी स्पीड भी इससे थोड़ी सी सही हो जाएगी। जो आपका हाथ अभी टाइट चल रहा है ना, जो बच्चों के क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो वो हाथ भी आपका साफ हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। इसमें आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है। अभी आपने उत्तराखंड का पेपर अटेम्प्ट किया है, तो उत्तराखंड के सारे क्वेश्चन यहां से आप निकाल ले जाओगे, ठीक है। तो ऐसे हमें चलना है। और लगभग इसमें से जो आपने GS 3 मैंने कराया था, पेपर 5th और पेपर 6th कराया आपको, तो पेपर 5th 6th में से तो यहां से उठा लेना एक टॉपिक। और GS 3 में से ये देखिए सारे टॉपिक कौन से हैं, इसमें से इकोनॉमी वाला चूज कर लेना शायद, प्राकृतिक, ये जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह है, जो राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, ये सब इकोनॉमी वाला पार्ट है, जीएस पेपर 3 का है। अब आपके 3 पेपर जो हैं उससे आप ये सारे बना लोगे टॉपिक, अनलेस कि आप राजनीतिक क्षेत्र वाला इसको टच मत करना। अभी जब पॉलिटी कर लोगे तभी करना, ठीक। तो ऐसे आपका निबंध पूरा होगा। मैं टेस्ट बना के दूंगा आपको 29 सितंबर को। टेस्ट है आपका, अटेम्प्ट करना, उसको इवेल्युएट कराना, आपका काम हो जाएगा। ज्यादा इसके पीछे मत भागना, ठीक ठाक इसमें मार्क्स आपको मिलेंगे। अगला आता है अपना हिंदी। देखिए हिंदी में लगभग अगर ये 150 नंबर का पेपर है, तो आपके 100 नंबर के समथिंग ग्रामर नहीं है, वो एक जनरल आपकी हिंदी की समझ है। आपको 50 नंबर या 45 नंबर की ग्रामर आएगी, उसमें भी जो इजी टॉपिक है उसको देखेंगे, बाद में करना। पहले आपको क्या करना चाहिए, आइडियली मुहावरे और ये जो लोकोक्तियां हैं, ये आप एंडलेस है पहली चीज तो। फिर भी आप इससे शुरुआत कर सकते हो, डेली 10 मुहावरे आप पढ़ना, ठीक है। अब से लेके एक वीक तक पढ़ोगे तो आपके लगभग लगभग 70-80-100 के आसपास पहुंच जाएंगे। काम आपका चल जाएगा, ठीक है। कहां से करोगे उसका सोर्स भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ग्रुप में शेयर करूंगा, वहां से देख लेना।
पत्र लेखन। देखिए आपने पत्र लेखन का एक बार फॉर्मेट सीख लिया, पॉइंट बाई पॉइंट चलना। आप अपने मन से मत बनाना कुछ भी, है किसी ने आपको कोई पीडीएफ दी, बुक दी, आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, नहीं भाई। मेरा ये जो सिलेबस है इसका जो पॉइंट नंबर 5 है उसमें पत्र लेखन है, तो मैं एक बार फॉर्मेट सीख लूंगा, ये सीख लूंगी। फॉर्मेट सीखा मैंने, 5-6 पत्र लिख के देखे फटाफट, नेक्स्ट डे भी लिखा, तो मेरा हाथ इसमें साफ हो गया। बस एक पेज पे इसका फॉर्मेट अपना रखना, A4 शीट ले लेना, मैंने आपको दिखाई भी थी शायद, अभी इधर नहीं है। आप A4 शीट पे एक फॉर्मेट बनाना इसका, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको ट्रांसलेशन सीखना है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। एक बार आपने करा तो लगभग वहां पे ट्रांसलेशन तो आएगा ही, तो इसको करना, 6th को करना, ठीक। फिर आपका आएगा ये जो प्रेसी आएगी, मीन्स जो पूरा टॉपिक पढ़ के उसको कम में लिखना होता है, 1/3 में, आप उसको भी अटेम्प्ट करना। तो हम टॉपिक वाइज करना, ठीक है। ट्रांसलेशन सॉरी ये है हिंदी अवतरण, ठीक है, ये इंग्लिश में हिंदी में दोनों में आएगा। तो 10 और 11 पॉइंट आपके हो गए। पत्र लेखन हो गया, इसमें जो कार्यालय को, विद्यालय को, संगठनों को जो पत्र वगैरह या सरकारी या गैर सरकारी जो भी है उनका जो विवरण तैयार होता है उसके बारे में है। प्रतिवेदन सॉरी, इसको भी एक बार सीख लोगे आपका काम हो जाएगा। तो आपने ना यहीं से स्टार्ट करना है, 4 से लेके नीचे तक जाना, ठीक। उसके बाद आना फिर ऊपर से कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या है, इनकी सिंपल डेफिनेशन, थोड़ा सा डिफरेंस, डेफिनेशन और डिफरेंस एग्जाम्पल सहित वो देखना, और पॉइंट बाई पॉइंट देखना अपने मन से, या किसी ने कोई पीडीएफ दी है उसके अकॉर्डिंग मत चलना, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये एंडलेस चीजें हैं, आप कितना भी कर जाओगे, आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आते होंगे, तो उसमें अपने आप को ज्यादा भटकाना नहीं है। ये जो 100 नंबर है, इन 4 से लेके नीचे तक मोर देन 100 मार्क्स यहाँ से आएंगे, ठीक है। क्योंकि 15, 30, 45, इस थर्ड पॉइंट तक हम 45 नंबर है, 105 नंबर आएंगे 4 से लेके 11 तक। तो 105 में से आपको 70% से ज्यादा एक्यूरेसी से इसे सोल्व करना है। बढ़िया से लिखोगे, स्टैटिक सा है, आपका काम होगा बढ़िया। 70 कम से कम, 105 में से आपको यहाँ से 70 प्लस नंबर लेके आने, फिर बाकी जो बचेगी पूरा कर देगा, ठीक है। ये तो वो था जो हिंदी मीडियम के हैं, वो मैनेज कर लेंगे इसको। जो इंग्लिश वाले हैं तो उनको ये सब तो करना है। उसके साथ साथ आपको डेली 1 या 2 दैनिक जागरण लो या फिर दैनिक भास्कर लो, उसके आर्टिकल पढ़ने डेली। आपको अगर इशू है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन प्लीज आप पढ़ना जरूर। और पढ़ना भी कैसे, एकदम उसकी जो स्पेलिंग होती है ना, उसको देख देख के कि छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है, बड़ी ई की कहाँ लगती है, कहाँ पे डंडा, कहाँ पे बिंदा, ये सब चीजें ना जरूर देखना। अदरवाइज थोड़ा ग्रामर वाला पार्ट है, आपके मार्क्स थोड़े से कट होंगे इसमें। तो 4 से लेके 11 तक तो आपके हाथ में है, ठीक है। ऊपर 1 से 3 ये एग्जामिनर के हाथ में। तो इसको तो आपको स्ट्रॉन्ग करके जाना है। इसको जनरली एक समझ लेके जानी है, क्योंकि छोड़ के मत जाना, अच्छे से समझ लेके जानी है सारे पॉइंट की, इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल। वहां पे इसमें से भी आप आराम से मोर देन 50% स्कोर कर लोगे अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग जाओगे तो। अदरवाइज ये एंडलेस है, ये कभी खत्म नहीं होगा, कितना भी पढ़ लेना। इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लिस्ट है इनकी, ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भवदेशक, इनकी इतनी लिस्ट है, इतनी बड़ी लिस्ट है कि आप पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमें तरीके से चलना है। आप आराम से पढ़िए, टेंशन मत लेना। 29 को टेस्ट है, टेस्ट में चीजें कवर हो जाएंगी। उसके बाद भी मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगा, तो टेंशन मत लेना। एक पीडीएफ शेयर करूंगा ग्रुप में, आप देख लेना अगर आपके काम की हो तो। अदरवाइज आपने जहां से भी प्रिपेयर करना है कर रहे हो, करते रहना, टेस्ट अटेम्प्ट करना। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे 29 को।